गुड इवनिंग दोस्तों। आप से कुछ बातें करनी थी और ये बातें मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि जो बातें मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है शायद वो बातें आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकती हैं। ये बातें मेरी माँ के यादों से जुड़ी है और जो खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप जीवित हैं और मैं उन बदनसीब लोगों में से हूँ जिनके पहले बहुत पहले यहाँ तक कि जब मैं लगभग 8 महीने का था तभी पिता का साया सर से उठ चुका था। किसी तरह बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारी माँ ने हमें पाला और इस लायक बनाया कि समाज में कुछ इज्जत प्राप्त कर सकें और कुछ बेहतर भविष्य के ताने बानों को बुन सकें। तो ये खाना तो आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी लोग, चूँकि खाने के बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती है। लेकिन जो माँ के हाथों का जो स्वाद था, जो भीनी भीनी खुशबू थी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल से आया करता था और घर में प्रवेश करने के साथ ही जो दाल की खुशबू आती थी और जब मुझे पता चलता था कि आज खाने में चावल है, दाल है, कटहल आलू की सब्ज़ी है, साथ में भिंडी की भुजिया भी बनी हुई है, तो वो खाने का आनंद शायद आज तक मुझे नहीं मिला। और मैं क्या कहूँ, बहुत बोलते बहुत कष्ट होती है, कष्ट हो भी रही है। लगभग 1.5 साल पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया और चूँकि फ़ादर तो थे नहीं और फादर के देहांत पे मुखाग्नि हमारे बड़े भाई साहब ने दिया था, तो सभी लोगों ने कहा है कि पिता को तो आग अग्नि तो कह सकते हैं, बड़े भाई ने दिया है तो छोटे भाई का भी ये फर्ज बनता है कि अपनी माँ को मुखाग्नि दें। तो मैं अपनी माँ को मुखाग्नि दिया और मैं माँ के अंतिम यात्रा से लौटते वक्त जब चिता जल रही थी, लपट उठ रही थी और धीरे धीरे लपट शांत भी हो रही थी, उस समय जब मैं वापस लौट रहा था तो अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ शायद पीछे से आवाज़ दे रही है, पिंकू रुक जा, मुझे साथ लेके चल, पिंकू रुक जा, मुझे साथ लेके चल। अचानक से मैं सहमता हुआ ठहर गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वो आवाज़ या आवाज़ देने वाली मेरी माँ मुझे उन लपटों में दिखाई नहीं दी। उन लपटों के साथ उनका शरीर खत्म हो चुका था और मैं उस चिता को देखता रहा। फिर ऐसा महसूस हुआ कि फिर मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही है, मगर भारी मन से मैं वापस लौटा, आँख में आंसू लिए। घर आया, रिश्तेदारों ने भी मुझे समझाया कि रोने से कुछ होता नहीं, जाने वाले चले गए हैं, मगर माँ का जो एहसास है, माँ की जो यादें हैं, माँ का जो प्यार होता है वो आप भुला सकते नहीं। और आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ, माँ की कृपा से सब कुछ, मगर वो माँ नहीं। तो माय डियर, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से गुजारिश कर सकता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी हैं, आप सभी अपने बड़ों की मान सम्मान करें, खासकर अपनी माँ और पिता जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद आपको आपके मंजिल तक बढ़ने में सहयोग करते हैं, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करें। ऐसा न हो कि वो चली जाएं, जैसे मैं आज अफसोस करता हूँ कि काश एक बार कहीं से माँ मुझे आवाज़ दे, एक बार मैं माँ को अपने बाहों में लपेट लूँ, एक बार मैं माँ के अपने गोद में सो लूँ, फिर वही बचपन वाली खाना खाने को मिल जाए, वो भीनी सी खुशबू मुझे नज़र आ जाए, वो नसीब होती नहीं। तो आप सभी जब तक हैं, जो भी खुशनसीब हैं आप लोग, अपनी माँ,
अपने पिता के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाइए। उनकी हर अनुमानों को पूरे करने की जी जान की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि जाने के बाद कितने भी पीछे से आवाज आ जाए आप उसे देख नहीं सकते, गोद को पा नहीं सकते, वो भोजन की खुशबू को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपकी माँ को आपके पास से, आपके पिता को आपके पास से जीते जी ठेस न पहुँचे और आपको ये अफसोस न रहे कि काश काश मैं वो उनके साथ ऐसा व्यवहार न किया होता, काश मेरी माँ भी मेरे साथ होती, काश मेरे पिता मेरे साथ होते। इज्जत करिए, मान सम्मान बढ़ाइए। सीना तान के माँ बाप चलेंगे तो आप भी सीना तान के चलिए। थैंक यू वेरी मच।